नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा फिर से। पीछे की क्लास में हमने जितने सवाल किए हैं उनसे आगे की सवाल की बात करते हैं। रेशियो की लगभग जो सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ एक या दो बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे रेशियो के साथ में हमने चैप्टर लिया था समानुपात, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ ये सवाल है उनको क्लियर कर लें। क्या सवाल है? देखो, अच्छा सवाल है। और सवाल क्या है कि मांगीलाल ने, नाम भी अच्छा ही आया है, मांगीलाल जी। मांगीलाल ने 100 लीटर वाले शुद्ध तेल में 50 लीटर वाला घटिया तेल मिलाता है। यानी मांगीलाल नाम ही आदमी बुरा है और काम भी क्या कर रहा है दोस्तों, बुरा ही कर रहा है। उस मिश्रण को कितने प्रति लीटर के भाव से आप अगर मिलाओ तो 20% का लाभ होता है, वो अनुपात आपको याद करना है। सवाल देखो, पिछले क्लास में हमने जो पढ़े थे टाइप वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। वो क्या किया है देखो, पहले आप इस चीज को नोट करेंगे, ऊपर वाली तो बाद में करेंगे हम, क्योंकि पीछे वाला सवाल हमने पिछली क्लास का जो शायद लास्ट सवाल था उसी टाइप का सवाल है। और हमें क्लियर करने के लिए इस लाइन को क्लियर करते ही वापस वही सवाल कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, 96 रुपये, बाकी चीज को छोड़ो, यहाँ से लो, 96 रुपये प्रति लीटर के भाव से 20% का क्या कर लेता है, वो लाभ कर लेता है। मैं कहूँ कि 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 120 हो गया, है ना। कोई चीज हमारे पास 100% होती है, उसमें क्या कर रहा है, ये 20% का लाभ कर रहा है। 20% का लाभ मतलब 100 और 20 कितना हो गया, उसके पास 120 हो गया। और 120 उसको कितने रुपए दे रहा है, 96 रुपये। ठीक है, अब देखो 120 आप उसको दे रहा है 96। मैं यहाँ कहूँ आप 1% निकालो तो क्या करोगे, इस चीज का पता होगा कि 120 96 के बराबर है, मान लो आपको एक निकालना है तो 120 का इसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपको पता है 1% ये है, आपको निकालना कितना है टोटल, 100%, क्योंकि ओरिजिनल चीज तो वही होती है। 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 96/120 गुणा 100। ये चीज है प्रतिशत की। जब हम प्रतिशत प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे किया जाता है। वैसे क्या होता है, टोटल आपको जो लाभ या हानि होती है, जैसे यहाँ लाभ हुआ तो 120 हो गया, अगर हानि होती तो यहाँ क्या होता, 80 होता, यानी कम हो जाता। वो आपको टोटल निकल के आ रहा है 96। जब मैं कहूँ कि 120 96 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो गया, 96/120 के। और 100% की बात करूं तो कितना हो गया, 96/120 गुना 100। इसको जब आप सरल करोगे तो 12×96, और ये कितना निकल के आ गया, 80। अब ध्यान रखना, 80 निकल के क्या आया है, उस चीज, ये मिश्रण आया उसका, इस लाइन का मतलब आया है 80 टोटल। ठीक है, अब ये वही सवाल बन गया जो हमने पिछली क्लास में किया था। क्या देखो, आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो क्या दे रखी है, 100 रुपये लीटर, ठीक है, और एक दे रखी है 50 रुपये लीटर। ठीक है, यही चीज आपको पीछे वाले प्रश्न में मैंने बताया था, पिछली क्लास के लास्ट प्रश्न में। अब दो चीजें आपको कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी ये तो घटिया वाली बात होगी, किसका लाभ, तो वो अनुपात क्या होगा। तो यानी इन दोनों को आपको कहां पहुंचाना है, 80 पहुंचाना है। ठीक है, 80 पहुंचाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आप क्या करोगे, ये चीज अपनाओगे। 100 से 80 पहुंचने तक कितने कम पड़ रहे हैं, 20। और 50 से 80 पहुंचने में कितना चाहिए, 30। जीरो से जीरो कट गया, क्या अनुपात आया दोस्तों, 3:2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3:2। ठीक है, उतार ले। बस ध्यान रखना, इन प्रश्नों को करने का बढ़िया तरीका ये है, लेकिन आपको प्रश्न में ध्यान देना है कि दो चीजें आपको जो दी हुई है, तीसरी आपको या तो निकालनी होगी, जैसे पीछे वाले सवालों में दी हुई थी, यहाँ आपको निकालनी है। और इस लाइन को हल करने का तरीका ये रहा। उतार ले। उतार लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा।
अब देखो, पीछे वाले सवालों में आपको सिर्फ दो ही चीजें यानी दो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। इस बार आपको कितने दिए हुए थे? 30 प्रति किलो वाला, 36 प्रति किलो वाला और 40 प्रति किलो वाले तीन वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए? 35। यानी आपको दी तो वही चीजें हैं, लेकिन इस बार दो की जगह ऊपर वाली कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसे करते हो। तो लिखना है आपको वही वापस, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ये पहली लिख दी। दूसरी कितनी है? 36 रुपये प्रति किलोग्राम। और तीसरी कितनी है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। नजर आ रहा होगा? ठीक है, देखो तीन चीजें जो दे रखी थी वो हमने लिख ली। अब आपको कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 35 हो जाए। अब इस चीज का ध्यान रखना, जब 3 आ जाए, ठीक है, जब 3 आ जाए, अब मैं आपको आगे 4 वाला भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि अगर 3 आए कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखें 3 पर है कितना? 35 है। तो ये आपको देखना है कि 35 से यानी कि कहाँ सेट होता है 35। कहने का मतलब है कि 35 जिस संख्या से कम है या जिसके बराबर है उसी के आपको सेंटर में लिखना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ देखूँ 40 है, तो 40 से 35 क्या है? कम है, इसलिए आपको इन दोनों के बीच में नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखना। बीच में की बात चल रही थी पीछे वाले प्रश्नों में, और बीच वाले प्रश्न में देखो आप यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये 36 और 40 के बीच का आंकड़ा है। लेकिन 35 क्या है? 35 30 और 36 के बीच का आंकड़ा है। इस चीज का ध्यान रखना। ये आंकड़ा जिस चीज के बीच का हो उसी के बीच में आपको रखनी है। और मेरे कहने का मतलब भी यही है कि इस 35 को आप कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। इस चीज को ध्यान रखना। अब दिमाग में आए कि गुरुजी यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, तो इस चीज को मैंने आपको क्लियर किया है कि 30 और 36 के बीच का आंकड़ा है 35, इसलिए यहाँ रखा गया। अगर यहाँ 37 होता तो वो दोनों आंकड़ा किन के बीच आता? इनके बीच आता। ये हम अगले टाइप में सवाल करेंगे। लेकिन अगर ये चीज हो जाए तो इस प्रकार से लिखना है, और करना क्या है? वापस वही काम करना है। इन दोनों के साथ में तो वो कर सकते हो। 30 से 35 पहुंचने में क्या लगा? 5 लगा। ठीक है, 36 से 35 तक आने में कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। अब ध्यान रखना, ये तो दो की बात हुई। जब तीसरा आगे हो, ठीक है, तो तीसरा आगे हो तो क्या होता है? यहां से निकल के तो यहां आ जाता है, और यहां वाला ही निकल के कहां जाता है? उसके नीचे जाता है। ये ध्यान रखना। यानी कि 30 से 35 तक पहुंचने में यहाँ भी क्या आएगा? 5। यानी ये अनुपात कितने रूप में हो जाएंगे? 3 अनुपात में। कहने का मतलब यहाँ वाला जो यहाँ आया है वही आगे आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ वाला क्या होगा? 40 से 35 पहुंचने में कितना लगा? 5। यानी कम करने में कितना लगा? 40 से 35। यहाँ ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट में 36 से 35 आने में 1 लगा था, और 40 से 35 पहुंचने में 5 लगा। इन दोनों को क्या करना है? काउंट करना है। इस चीज का ध्यान रखना। इन दोनों से जो भी आया उसको काउंट करना है, और इस चीज से जो भी आए वही क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी। तो ये क्या निकल के आ गया? 6 अनुपात 5 अनुपात 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 अनुपात 5 अनुपात 5 के रूप में अगर इस चीज को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, उतार लें। अगले प्रश्न पे चलें। ये तृतीयानुपात, ये समानुपात की बात आ गई। उससे पहले मैंने आपको कहा था ये तो 3 चीजों की है। अब जब 4 की आ जाए एग्जाम में तो 4 वाले को कैसा किया जाता है वो मैं करवाता हूँ आपको प्लस लेके। 4 वाला एक प्रश्न लिख रहा हूँ। उस टाइप में नहीं था, वो समानुपात के प्रश्न आ गए, वो हम चैप्टर अब शुरू करेंगे। प्रश्न की बात लें, वो 4 वाला तो लिया हुआ है। प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, 1 मिनट में प्रश्न बुक से प्रश्न ले रहा हूँ। 4 वाले प्रश्न की बात करें तो 40 रुपये किलोग्राम, 50 रुपये किलोग्राम, 70 रुपये किलोग्राम,
70 रुपये किलोग्राम। और अगला है 80 रुपये, 80 रुपये किलोग्राम है। चारों को किस अनुपात में मिलाया जाए? चारों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 किलोग्राम रुपए हो जाए? ठीक है। अब देखो, ये चारों की बात आ गई। माफी चाहूंगा, वो पर्सन चार टाइप का दिया हुआ है नहीं उस टाइप में, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो कोई बात नहीं। देखो 40 रुपये सीधे सीधे आप लिख लो, 40 रुपये किलो। ठीक। अगला है 50, लिख लो 50 रुपये किलो। अगला 70। अगला क्या है? 80। ठीक है, लिख दिया। अब जब बात कहूं मैं कि आगे वाला जो अनुपात आया वो कितना है, देखो 72। 40 और 50 के बीच में 72 आता है? नहीं आता, तो आप इसे यहां नहीं लिखोगे। ठीक। 50 से 70 के बीच में आता है 72? नहीं आता, तो आप यहां नहीं लिखोगे। 70 से 80 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, तो इस 72 को आप कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, ये रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब देखो, वहां लिखना है। अब इस चीज का ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब है कि जहां भी लिखा गया है, अब मुझे इसे पर्सन को आपको समझाने के लिए मैं इस पर्सन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, पर्सन नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं यूं कन्वर्ट कर रहा हूं। ये लो, वापस दिखा दूंगा आपको। अब देखो, इस चीज को सोल्व करना है तो हमारे पास होता क्या था? ये जरिया होता था, यही होता था। एक बार इस चीज को छोड़ दो, यही जरिया था। 80 से 72 तक पहुंचने में कितना लगा? 8। मैंने पीछे वाले प्रश्न में आपको बताया था कि अब यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। जिस चीज के सेंटर, जैसे पीछे वाले प्रश्न में क्या हुआ था, 1 मिनट होगा हमारे पास, ये रहा देखो। इस कॉन्सेप्ट में चलें कि यहाँ 5 आया तो अगले वाला भी क्या होगा? 5। समझ रहे हो? और इस कॉन्सेप्ट में जब वापस यूं बैक आए और इधर वाली कोई संख्या है ही नहीं या सेंटर में लिखा हुआ नहीं है, तो जो निकल के आया 8, वही पीछे लिखना, चाहे 2 बार हो या 3 बार। लिख दिया, यानी ये पोर्शन तो सोल्व हो गया। अब इस कांस्टेबल से कितने होंगे? ये तीनों का चार्ज निकलेगा। ठीक है। 70 से 72 पहुंचने में 2, 50 से 72 पहुंचने में, प्लस काउंट करना ध्यान रखना, 50 से 72 पहुंचने में 22, और 40 से 72 पहुंचने में 32। 32 और 22 कितने हो गए? 54। 54 और 2 कितने हो गए? 56। टोटल कितना निकल के आया? 56। मैं कहूं 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 छंग 48, 8 7 56। आंसर क्या निकल के आ गया? 1:1:1:1:7 के रूप में। अब मैं वापस छोटा कर रहा हूं पर्सन के साथ में। ठीक है, ये लो, नजर आ रहा होगा अब। ये लो, 40, 50, 70, 80 चारों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 किलो हो जाए? 1 मिनट। तो 1:1:1:7 के अनुपात में मिलाया जाए तो 40, 50, 70, 80 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है, 2 की कॉन्स्टेंट हमने पढ़ी, 3 की पढ़ी, और ये 4 की हो गई। 4 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, और 4 तक के अगर इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से अनुपात निकालना है। ठीक है, उतार लें। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो। पर्सन नहीं लिखेंगे इस बार, केवल संख्या संख्या लिखेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और संख्या में ले रहा हूं, पहली है 20,
दूसरी है 24, ये रुपए किलोग्राम में है, ध्यान रखना, 30, और ये 36। दिया हुआ है कि ये चार, यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम और 36 रुपए प्रति किलोग्राम की कोई चार वस्तुओं की चीजों को किन अनुपात में मिलाया जाए कि वो कितनी हो जाए, कि वो मिश्रण है वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये पीछे वाला सेम सवाल वही है, केवल संख्या हमने चेंज की है, ठीक है। तो 22 रुपए हो जाए। अब देखो 20 से 24 के बीच में है 22, बिल्कुल है, तो वो मान कहाँ रखेगा, यहाँ पे रखिएगा इस बार, न कि यहाँ, ठीक है। और 20 से 22 तक पहुँचने में कितना लगा, 2 लगा। इसी चीज़ को आप क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और जो इनसे बचता है उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो 24 से 22 पहुँचने में 2, 30 से 22 पहुंचने में 8, और 36 से 22 पहुंचने में 8 और 6 14, ठीक है। तो 8 और 2 10 और 14 कितने हो गए, 24 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2। 2 के पारे से एक बार, एक बार, एक बार और 12 बार। क्या आंसर आया, 12 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ये हमारा कंप्लीट हुआ अनुपात का जो चैप्टर है। अनुपात के जितने भी